नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि सीधे उत्तराखंड से। 3 दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तराखंड को नया मुखिया मिल ही गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई। हालांकि उत्तराखंड की फिजाओं में कई नाम चर्चाओं में रहे। मीडिया में भी अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत और अजय भट्ट सरीखे कई नाम चर्चाओं में रहे। लेकिन एक बार फिर दिल्ली दरबार ने सबको चौंका दिया और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता तीरथ सिंह रावत को देवभूमि का ताज पहना दिया। तस्वीरें चौंकाने वाली खुशी की है। खुशी देवभूमि के नए तीरथ की, यानी नए सीएम तीरथ सिंह रावत की। और चौंकाने की वजह यह कि 3 दिन की जबरदस्त गहमा गहमी के दौरान एक बार भी तीरथ सिंह रावत का नाम उत्तराखंड के नए सीएम रेस में सुनाई नहीं दिया। सूबे के मुखिया चुनने का ये मोदी शाह की जोड़ी का निराला अंदाज है और इसी निरालेपन में मुखिया बनने वाले शख्स की ऐसी खुशी शामिल है जो अनमोल होती है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ, केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहां तक होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जैसे ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी तो तीरथ के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस बीच विधायक दल की बैठक से तीरथ बाहर निकले तो लोगों ने अपने नए सरदार को सिर आंखों पर बैठा लिया। आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी ने किया है और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल मैंने मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर उसको लेकर के चौमुखी विकास करेंगे। तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगाकर बीजेपी आला कमान ने एक दफा फिर चौंकाया। 3 दिन से उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की मीडिया में कभी धन सिंह रावत तो कभी अजय भट्ट, कभी अनिल बलूनी तो कभी सतपाल महाराज के नाम तैर रहे थे। आखिरी पलों में तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक तक का नाम पुरजोर ढंग से उठने लगा। निशंक पहले भी सूबे की कमान संभाल चुके तो करीब करीब मान लिया गया कि निशंक की ही ताजपोशी होने वाली है। लेकिन बीजेपी आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अंदाज जानने वाले जानते हैं कि आखिरी पलों में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है और उत्तराखंड में हुआ भी हूबहू वही। देखिए, माननीय तीरथ जी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, बाल काल से स्वयं सेवक रहे हैं और उसके निमित्त प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया है और संगठन के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। कार्यकर्ता उनको भली भांति जानता है, कार्यकर्ता पहचान जाता है, हर क्षेत्र का कार्यकर्ता जानता है, तो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आगे उनके नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि जब बीजेपी की सुपरहिट जोड़ी ने अपने फैसलों से सबको चौंकाया है। इससे पहले भी जमीन से जुड़े नेताओं को सिंहासन पर बैठाने की रवायत बीजेपी में मोदी शाह ने शुरू की थी। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये उम्मीद नहीं थी कि वो उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। जब देवभूमि में बीजेपी को जीत मिली थी तो अजय भट्ट, भगत सिंह कोश्यारी, निशंक के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन आला कमान ने त्रिवेंद्र के सर पर ताज सजाने का फैसला किया। वहीं जब 2017 में यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो मनोज सिन्हा, केशव मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे नामों की चर्चा सियासी फिजाओं में तैर रही थी। लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर मोदी शाह की जोड़ी ने सभी को चौंका डाला था। इसके साथ ही जब हरियाणा में बीजेपी को भारी बहुमत मिला था तब कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ समेत कई बड़े नामों को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन जमीन से जुड़े और संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले मनोहर लाल को सत्ता सौंपने का फैसला मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया।
इतना ही नहीं, जब झारखंड में भी बीजेपी को जीत मिली तो ये तय माना जा रहा था कि अर्जुन मुंडा ही सूबे की कमान संभालेंगे। लेकिन रघुवर दास के हाथ में कमान सौंप मोदी शाह ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। और इसी तरह जब बीजेपी ने महाराष्ट्र फतेह किया तो सभी बड़े नामों को दरकिनार कर मोदी शाह ने देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा चेहरे के साथ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की कमान उनके हाथ में सौंप दी। ऐसे ही त्रिपुरा में विप्लव देव और असम में सर्बानंद सोनोवाल के हाथ में सत्ता सौंपकर बीजेपी आला कमान ने सभी को फिर चौंकाया। तो ये इतिहास साफ बयां कर रहा है कि मोदी और शाह के दौर की बीजेपी ने हर बार लोगों को चौंकाया। जब जब बड़े नामों की चर्चा सियासत के गलियारों में शुरू होती है तो इससे इतर दिल्ली दरबार से एक ऐसा नाम सामने आता है जिसके चेहरे पर पहले कोई मंथन नहीं हुआ होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं तीरथ सिंह। पार्टी ने तीरथ सिंह रावत के सिर पर ताज तो सजा दिया, लेकिन ये ताज कांटों भरा है, क्योंकि उन्हें कई चुनौतियों से पार पाना है। 1 साल से भी कम का वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास है। ऐसे में उन्हें न सिर्फ पार्टी को एक रखना एक बड़ी चुनौती है, इसके साथ ही 2022 के चुनाव में 2017 की कामयाबी को दोहराना भी उनकी प्रतिबद्धता में शामिल होगा। देवभूमि में बीजेपी आलाकमान ने अपने एक जमीन से जुड़े नेता पर बड़ा भरोसा जताया है। सूबे की सियासत की नब्ज को बहुत अच्छे से समझने वाली तीरथ सिंह रावत के सर पर ताज सजाकर बीजेपी ने उन्हें सत्ता तो सौंपी है, लेकिन इसी राह में उनके सामने कई चुनौतियों का सामना उनको करना होगा। तीरथ के पास महज 1 साल का वक्त बचा है और इस दौरान उनके सामने चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी हैं। जब तीरथ सिंह रावत देवभूमि की सत्ता संभालेंगे तो उनके सामने कुंभ के सफल आयोजन की चुनौती मुंह बाहे खड़ी होगी। इसके साथ ही ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा करने की चुनौती का भी सामना तीरथ सिंह रावत को करना होगा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत गुट से नाराज विधायकों को मनाना होगा, साथ ही पार्टी विधायकों को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बिठाने की चुनौती का भी सामना तीरथ सिंह रावत को करना होगा। तीरथ सिंह रावत के सामने महज 1 साल का वक्त बचा है, ऐसे में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनके लिए आसान नहीं होगा। वहीं गढ़वाल से आने वाले तीरथ सिंह रावत के सामने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच तालमेल बनाने की चुनौती होगी। साथ ही गैरसैंण मंडल बनाने के विरोध को थामना और सभी को मनाना तीरथ सिंह रावत के लिए आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरना और 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती पहाड़ बनकर उनके सामने खड़ी होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से चुनौती रहेगी? देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। मैं तो एक स्वयंसेवक था, एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और मुझे कल्पना नहीं थी कि यहाँ तक भी मैं पहुँच। ये संभव है तो भाजपा में ही हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। विभिन्न जिम्मेदारियां जब मिली तभी मैंने उसे पूरी दायित्व निभा किया है। तो जो भी मैंने कहा, साथ लेके चलना एक बड़ी चुनौती है। सबको साथ लेकर चलना, सभी पार्टी का करना। तीरथ सिंह रावत हमारे बहुत वरिष्ठ, मैं तो कार्यकर्ता कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पहले जो अंतरिम सरकार थी उसमें मंत्री रहे हैं, आज सांसद हैं और अब उनको मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जब नया व्यक्ति आता है तो उसमें नया जोश होता है, नया उत्साह होता है। तो और बेहतर काम जो राज्य सरकार ने इन 4 वर्षों में किए हैं उससे और बेहतर काम वो करेंगे। जनता की अपेक्षा भी ऐसी होती है कि वो बेहतर काम करेंगे। पार्टी की अपेक्षा है कि 2022 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए। ऐसी मेरी उनके लिए शुभकामनाएं भी हैं और पूरा सहयोग उनको किया जाएगा। बहरहाल उत्तराखंड की कमान संभाले जा रही तीरथ सिंह रावत के सर जो ताज सजा है उसमें कांटे ही कांटे नजर आते हैं, लेकिन एक छोटे से गांव से उठकर अपना सियासी सफर तय करने वाली तीरथ सिंह रावत कांटों में भी राह बनाने की कला बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब जब उत्तराखंड में सियासी संकट का पटाक्षेप हो गया है और तीरथ सिंह रावत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। तब हर किसी को जानने में उत्सुकता है कि आखिर तीरथ रावत हैं कौन, जिन पर मोदी और अमित शाह ने इतना भरोसा जताया है। अब जब 9 अप्रैल 1964 ये वही तारीख है जब पौड़ी के सीरो गांव के अंदर कलम सिंह रावत और गौरी देवी के घर तीसरी संतान ने जन्म लिया, जिसका माता पिता ने बड़े प्यार से नाम रखा तीरथ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह तीरथ आगे चलकर देवभूमि का तीरथ बनेगा, उत्तराखंड की कमान संभालेगा। मुझे कल्पना नहीं थी कि यहाँ तक भी मैं पहुँच, ये संभव है तो भाजपा में ही हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना है नहीं करना भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को साथ लेकर के चलो, ऐसे ही मैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। गांव की पगडंडियों से सफर की शुरुआत करने वाले तीरथ सिंह रावत ने अपने दम पर खुद का मुकाम बनाया। सीरो गांव से लेकर सिंहासन तक के सफर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तीरथ सिंह रावत महज 20 साल की उम्र में साल 1983 में संघ के प्रचारक बन गए। 1988 तक वो संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते रहे। इसी दौरान वो राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय हो गए और इस दौरान उन्हें 2 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। साल 1992 में वो सबसे पहले एबीवीपी की ओर से गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इसी के बाद उन्हें एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई और बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। साल 1997 में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुए। इसके बाद जब उत्तराखंड राज्य अलग बना तो उन्हें साल 2000 के अंदर शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साल 2007 में बीजेपी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सदस्यता प्रमुख, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुने गए। वहीं जब साल 2012 में विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हार गए, तब भी तीरथ सिंह रावत चौबट्टा खाल से विधायकी जीतने में कामयाब रहे। तीरथ सिंह रावत के दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद पार्टी ने उनके कंधे पर अहम जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी ने उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं साल 2017 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2019 में जब वो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त ऐलान किया गया और पार्टी ने उन्हें हिमाचल का प्रभारी बना दिया, जहां उन्होंने चारों लोकसभा सीटें जीतकर पार्टी में खुद के कद को और मजबूत किया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में पार्टी ने तीरथ को गढ़वाल से टिकट दिया और पार्टी के भरोसे पर खरा उतरते हुए वो जीतकर संसद पहुंचे। पगडंडियों से शुरू हुआ तीरथ का ये सफर धैर्य, सहनशीलता, कर्मठ कार्यकर्ता की उनकी छवि को और ज्यादा मजबूत बनाता है। बहरहाल अब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के सिंहासन पर बैठाकर बीजेपी आलाकमान ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। संगठन सरकार को एक दिशा में ले जाकर और जो सरकार की उपलब्धि है उस उपलब्धि को जन जन तक ले जाना है। मोदी जी की उपलब्धि है उनको जनता तक ले जाना है। तो एक साल में काफ़ी चुनौती है, इसको पूरा करने का दायित्व है। आपको लगता है कि अब किसी तरह का पार्टी के अंदर कोई जो है मतभेद, किसी तरह का कोई जो है कोई नाराजगी नहीं बची है? नहीं, सब सरकार संगठन का जबरदस्त तालमेल है। जिस तरह से कांटों में राह बनाकर तीरथ सिंह रावत आगे बढ़ते रहे, उससे उम्मीद है कि वो अपने एक नए सफर में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। एक बार फिर उत्तराखंड ने अपना इतिहास दोहराया और महज 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। 21 साल में उत्तराखंड को 10-10 मुख्यमंत्री देने पड़े। और तो और अगर एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो केवल अकेले एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी सभी मुख्यमंत्री 5 के फेरे में फंसते चले गए और कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ही नहीं सका। छोटा सा सूबा पर सियासत में सबसे भारी, सीएम चेहरों का आना जाना अब भी जारी। उत्तराखंड में कांग्रेस हो या बीजेपी, तू चल मैं आया में सबकी भागीदारी।
बड़े अरमानों से बने छोटे से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को यूं तो बने अब 2 दशक से ज्यादा बीत गए, लेकिन सत्ता के चेहरे इतनी तेजी से बदले कि महज 70 विधायकों वाले इस राज्य ने आज 10वां मुख्यमंत्री भी देख लिया। अब इसे खुशकिस्मती कहें या खुशफहमी, उत्तराखंडियों के जीवन में तब्दीली कितनी आई इस पर चर्चा तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के मुखौटे जो हर मौसम में बदले उनके जिक्र का मौका आज मुफीद लगता है। तो फिर जानिए सूबे की शुरुआत से अब तक कौन सा मुख्यमंत्री कब तक टिका। नए नवेले राज्य को सबसे पहले मुख्यमंत्री मिले नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001, कुल मिलाकर 354 दिन का। और फिर आए भगत सिंह कोश्यारी, फिलहाल थोड़े उम्र दराज और महाराष्ट्र के राज्यपाल। भगत सिंह कोश्यारी कार्यकाल 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002, कुल मिलाकर महज 122 दिन। इसके बाद आए नारायण दत्त तिवारी, तीसरे मुख्यमंत्री। नारायण दत्त तिवारी कार्यकाल 2 मार्च 2002 से लेकर 7 मार्च 2007, कुल मिलाकर पूरे 5 साल। एनडी तिवारी के पूरे 5 साल के कार्यकाल के बाद लगे मुख्यमंत्रियों के ओहदे पर स्थायित्व सा आ गया है। सत्ता परिवर्तन की जरूरत अब रोज रोज शायद न आए, लेकिन ऐसा था नहीं। सत्ता परिवर्तन का दौर जारी रहा। चौथे सीएम के तौर पर अब बारी थी भुवन चंद्र खंडूरी की। बीसी खंडूरी पहला कार्यकाल 7 मार्च से लेकर 26 जून 2009, दूसरा कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012, कुल मिलाकर 2 साल 295 दिन। पांचवें मुख्यमंत्री बने रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से लेकर 10 सितंबर 2011, कुल मिलाकर 2 साल 75 दिन। छठे मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा। इनका कार्यकाल भी जान लीजिए। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014, कुल मिलाकर 1 साल 324 दिन। सातवें सीएम के तौर पर ताज सजा हरीश रावत के सर। हरीश रावत कुल कार्यकाल रहा 3 साल 2 दिन। और फिर 2017 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी से चेहरा सामने आया त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुल कार्यकाल रहा 3 साल 357 दिन का। हां, पर सिलसिला अभी थमा नहीं है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत हो गई है। हां, पर इस दिलचस्प सफर में सियासी लिहाज से तो कई चेहरे बदले हैं, लेकिन सूबे की तकदीर कितनी बदली है और भविष्य किसके हाथ में होगा कहना अब भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।